एवरीवन। ओके सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 3। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला आपको? फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। आपको ये नहीं बोला है कि कौन से मेथड से करना है, कौन से तरीके से करना है, आपको सिंपली बोला है कि फैक्टराइज करना है। तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन से मेथड से आप कर सकते हो। राइट, हमने अभी तक 4 मेथड की थी। पहले फर्स्ट वाला मेथड हमने क्या की थी, जिसमें से हमने कॉमन निकालना था। दूसरा हमने की थी जहाँ पे हम रिग्रुप करके फिर कॉमन निकालते हैं। राइट, तीसरा मेथड हमने किया था आइडेंटिटी को यूज़ करके। 3 आइडेंटिटीज़ थी हमारे पास, उन तीनों को यूज़ करके। और चौथा हमने किया था मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। राइट, इन चारों मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। राइट, कौन सा मेथड यूज़ होगा वो आपको क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा। राइट, ओके सो लेट्स स्टार्ट। इस वाले में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसमें सिर्फ 2 टर्म्स है, तो हम आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर सकते, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब कॉमन ही होगा। राइट, रीग्रुपिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 2 ही टर्म है। राइट, तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं हम चेक करते हैं। राइट, तो देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों में के पास x है। राइट, इसके पास 2 x है लेकिन इसके पास एक ही x है, तो हम कितना x बाहर निकाल सकते हैं? एक x बाहर निकाल सकते हैं। राइट, जब हमने एक x कॉमन निकाला तो इसके पास a बच गया और इसके पास एक x बाहर चला गया, तो एक x अंदर रह गया। राइट, प्लस bx में से अगर हमने bx को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा? b। तो सिंपल, दिस इज योर फैक्ट आंसर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, उसी तरह से ये वाला भी देख लो, इसमें भी क्या करना है। आप देखो 2 ही टर्म है तो हम कॉमन ही निकालेंगे। राइट, अब p, यहाँ पे p स्क्वायर है, यहाँ पे q स्क्वायर, इसका मतलब वेरिएबल तो हम कॉमन नहीं निकाल सकते, तो इन तो न्यूमेरल्स में से कोई कॉमन निकाल सकते हैं। राइट, जब हम 21 को स्प्लिट करते हैं तो क्या बन जाएगा? वो 7 3 से 21 बनेगा। देखो 7p स्क्वायर प्लस 21 को जब हम स्प्लिट करेंगे वो बनेगा 7 इंटू 3 q स्क्वायर। राइट, अब देखो हमने 7 को बाहर निकाल सकते हैं, दोनों में 7 कॉमन है, 7 को बाहर निकाला तो यहाँ पे बच गया p स्क्वायर। राइट, प्लस अगर मैंने 7 को बाहर निकाला तो कितना बच गया? 3q स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बच गया। राइट, सो दिस इज योर सॉल्यूशन। उसी तरह से थर्ड पार्ट देखो, अब इसमें 3 टर्म है। 3 टर्म में देखो क्या हम रिग्रुप कर सकते हैं, आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखो अब देखो इसमें मुझे क्या नज़र आ रहा है? कॉमन नज़र आ रहा है कुछ। 2 2 2 सबके पास कॉमन है और इसके पास x है, x है, x तीनों के पास x है, तो कॉमन निकाल सकते हैं हम। राइट, तो हमेशा जब भी क्वेश्चन करो तो सबसे पहले कॉमन के लिए देखो। राइट, तो देखो इसमें हमने 2 कॉमन निकाला और x कॉमन निकाला। जब 2 और x कॉमन निकाला तो इसमें से 2 तो बाहर चला गया, x 3 है इसके पास, तो कितना x बचेगा? 2x बचेगा अंदर। राइट, प्लस इसमें से 2 और x दोनों बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? y स्क्वायर। राइट, प्लस इसमें से 2 और x दोनों बाहर चला गया तो क्या बचेगा? z स्क्वायर। राइट, सो दिस इज़ योर फाइनल सॉल्यूशन। इसको और फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि तीनों अलग अलग वेरिएबल्स है। राइट, ओके नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो इसमें 4 टर्म्स है, तो 4 टर्म्स है तो आप देखो रीग्रुपिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। राइट, आप देखो अगर मुझे रीग्रुपिंग करना है, ओके इन दोनों को रीग्रुप किया मैंने, इन दोनों को ग्रुप किया। राइट, तो कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको? यस, हमें कॉमन नज़र आ रहा है। क्या? m स्क्वायर कॉमन है इसके पास n स्क्वायर और n स्क्वायर है। राइट, तो देखो अगर मैंने इन दोनों में से m स्क्वायर को बाहर निकाला, राइट, तो अंदर बचेगा a प्लस b। राइट, और दूसरा, अब अगर मैंने इन दोनों में से n स्क्वायर को बाहर निकाला तो यहाँ पे बचेगा b प्लस a। राइट, अब देखो जब हम रीग्रुपिंग करके कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होता है वो सेम होना चाहिए। राइट, अब यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे b प्लस ए है, क्या ये दोनों सेम है? यस, दिस बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है। क्यों? डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों के पास पॉजिटिव साइन है, तो पहले कौन सा होगा बाद में कौन सा होगा डजेंट मैटर। राइट, अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए अगर दोनों में पॉजिटिव साइन है तो। राइट, तो देखो
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम स्क्वेयर ए प्लस बी प्लस एन स्क्वेयर। इसको ए को पहले लिख लो प्लस बी को बाद में लिख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। अब दोनों इक्वल बन गया तो दोनों के बीच में हम एक लिखते हैं, ए प्लस बी, राइट। दूसरा जो बाहर की दो टर्म्स है उन दोनों को लिखते हैं, राइट, एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, राइट। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, राइट। उसी तरह से आप नेक्स्ट देखो, राइट। आपको एक ब्रैकेट लगाया हुआ है, उस ब्रैकेट को हटाते हैं सबसे पहले तो, राइट। तो एल एम पॉजिटिव है तो ब्रैकेट में कोई फर्क चेंजेस नहीं होगी, एल प्लस एम प्लस वन। अब ग्रुप कर लो, इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है मुझे, तो इन दोनों को ग्रुप कर लेते हैं, इन दोनों को ग्रुप कर लेते हैं, राइट। इसमें से एल कॉमन आ गया तो एम बच गया। अगर मैंने इसको एल को हटा दिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो ज़ीरो नहीं लिख सकते, हम वन लिख सकते हैं, यहाँ पे वन बचेगा। अगर एल को हटा दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन, राइट। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं होता हम क्या लेते हैं, वन को कॉमन लेते हैं, राइट। तो बचेगा एम प्लस वन, ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम आ गया तो एम प्लस वन, दूसरा आएगा आपके पास एल प्लस एम, एल प्लस वन। सो दिस विल बी योर सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट इसका, ओके। सिक्स्थ पार्ट तो बहुत सिंपल है, आपको डायरेक्ट ऑलरेडी गिवन है, राइट। देखो y प्लस जेड ब्रैकेट में कॉमन है तो y प्लस जेड एक लेते हैं दोनों के बीच में, दूसरा होगा y प्लस नाइन। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में करके दिया हुआ है, तो सिंपली आपको ब्रैकेट्स में लेना है, राइट। ओके, सो 8 पार्ट में क्या है, आप देखो 8 पार्ट में 5y स्क्वेयर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz, राइट। तो मैंने इन दोनों को पेयर किया और इन दोनों को मैंने क्या किया, पेयरिंग की, राइट। ओके, अब देखो क्या करते हैं हम, इन दोनों को जब हम पेयर की तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू, आप इस देखो 5y स्क्वेयर माइनस 20 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, राइट। 20 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस 8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, राइट, प्लस 2yz। मैंने इन दोनों को पेयर की, इन दोनों को पेयर की, राइट। तो देखो अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है और एक y कॉमन आ रहा है, राइट। अब 5y कॉमन निकला तो यहाँ से y बचेगा, राइट, माइनस 5 और y कॉमन चला गया तो यहाँ पे 4 बचेगा, राइट। ओके, अब इसमें देखो, इसमें मैं क्या निकालूंगी, क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, राइट, और z कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। 2 और z को मैंने कॉमन निकाला, लेकिन मैंने बाहर नेगेटिव साइन नहीं लेकिन पॉजिटिव साइन बाहर निकाला, राइट। अब देखो पॉजिटिव साइन मैंने बाहर क्यों निकाला, अगर मैं पॉजिटिव साइन बाहर निकालती हूँ तो इन साइन में कोई चेंजेस नहीं आता है, राइट। ब्रैकेट के अंदर जो साइन होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव निकाला तो इसके आगे जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, इसके आगे जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने पॉजिटिव निकाला तो साइन वैसे ही रहेगा, राइट। तो मैंने 2z को बाहर निकाला, यहाँ से 2 निकाला, z को बाहर निकाला, लेकिन नेगेटिव साइन वैसे ही रहेगा, माइनस वैसे ही रहेगा, और 4 बचेगा यहाँ से मैंने 2 और z को निकाला तो मेरे पास प्लस y बचेगा, राइट। अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है क्या दोनों सेम है, 4 है दोनों के पास और y भी है दोनों के पास, साइन भी चेक करना पड़ेगा, y के आगे पॉजिटिव, y के आगे पॉजिटिव, 4 के आगे नेगेटिव, 4 के आगे नेगेटिव, दोनों इक्वल है, राइट। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5y y प्लस 4 प्लस 2z, राइट। इसको y को पहले लिख लो क्योंकि y के आगे पॉजिटिव साइन है, 4 के आगे नेगेटिव साइन है तो -4 इस तरह से लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, राइट। अब देखो दोनों टर्म सेम है, ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म है सेम है, तो y माइनस 4, दूसरा आपके पास 5y प्लस 2z। सो दिस विल बी योर फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 8 और 9। इसमें भी 8 और 9 में भी 4 टर्म्स है, जिसका मतलब दोनों में क्या करना पड़ेगा, आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, राइट। अब देखो अरेंजमेंट कैसे करेंगे, अगर मैंने इन दोनों को लिया और इन दोनों को लिया, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। जब हमने इन दोनों को लिया तो 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2
5 से 10 लिख सकते हैं और 4 को 2 2 ज़ा 4 लिख सकते हैं हम। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन निकाला और ए कॉमन आ रहा है। जब मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 5b बचेगा, राइट। यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला, ए कॉमन निकाला, तो आपके पास बचेगा 2, 5b + 2 ब्रैकेट में बच रहा है, राइट। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है आपके पास, यहाँ पे 5b + 2, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो आप क्या लेते हो कॉमन, 1 लेते हैं, राइट। जब कहीं पे कॉमन नहीं है तो हम 1 लेते हैं बाहर, तो ये बचेगा 5b + 2, राइट। ब्रैकेट के अंदर जो 2 टर्म्स है, दोनों टर्म्स सेम आया, यस, राइट। ये और ये दोनों इक्वल आया, राइट। तो हम क्या करते हैं, 5b + 2 को वैसे लिखना है, तो जो बाहर है 2a + 1 को दूसरा फैक्टर बनाते हैं, राइट। तो आपका आंसर आया 2a + 1 और 5b + 2, राइट। इसी तरह से लास्ट में देखो, लास्ट में क्या करना है आपको, ग्रुपिंग करके देखते हैं, राइट। पहले इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं, चेक करते हैं, राइट। अब देखो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 3 ज़ा 6 लिख सकते हैं और 4 को 2 2 ज़ा 4 लिखेंगे हम, राइट। तो पहले देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया मैंने, और y भी कॉमन है, इसमें से 2 चला गया और y चला गया, तो आपके पास क्या बचेगा, 3 और x, 3x बचेगा, राइट। माइनस इसमें से 2 कॉमन चला गया, y कॉमन चला गया, तो आपके पास बच गया 4, राइट। अब दूसरा इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 3 ज़ा 6 लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 लिख सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, +3 कॉमन ले लेते हैं। जब मैंने 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 2, राइट, माइनस 3 कॉमन लिया तो 3x। अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है दोनों इक्वल है, नहीं है, तो हमने रीग्रुपिंग गलत की है, ओके। इसमें ये वाला पार्ट नहीं हो रहा है, तो हम इसको दूसरे तरीके से रीग्रुपिंग करते हैं, राइट। 6xy कुछ और x वाला है हमारे पास, तो 9x को इसके साथ रीग्रुप करते हैं, इसके साथ पेयर करते हैं, राइट। तो क्या बच गया, -4y + 6 बच गया, राइट। इन दोनों को लेते हैं और इन दोनों को लेते हैं। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, राइट, x × y हो जाएगा। -9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × x हो जाएगा, ये वाला पार्ट, माइनस। अब दूसरा ये वाला पार्ट देखो, इसको 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 × y, प्लस 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, ये और ये दोनों है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है, x कॉमन है, 3 और x बाहर चला गया तो आपके पास बच गया 2y, 3 और x बाहर चला गया तो आपके पास बच गया 3, राइट। अब इन दोनों में देख लो, राइट। अब बाहर साइन माइनस लेना है कि प्लस लेना है वो हम बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल इस तरह से माइनस रखो। अगर मैंने माइनस बाहर निकाला, राइट, तो देखो अगर मैंने माइनस को बाहर निकाला तो इसके साथ जो साइन होंगे वो चेंज हो जाता है, राइट। माइनस को बाहर निकाला तो इसके साथ माइनस था तो ये प्लस बन जाएगा, तो ब्रैकेट के साथ प्लस स्टार्ट होगा। अब मैंने क्या निकाला, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाला मैंने, राइट। सिर्फ 2 ही कॉमन है और कुछ नहीं है, राइट। जब 2 को बाहर निकाला तो आपके पास 2y बच गया, 2y के साथ नेगेटिव साइन था, लेकिन ब्रैकेट के बाहर मैंने जब नेगेटिव साइन लिया तो ब्रैकेट के अंदर ये पॉजिटिव हो जाएगा, +2y, राइट। अब देखो इसके आगे प्लस साइन है, जब ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस निकाला तो ये साइन चेंज होगी, माइनस बन जाएगा, राइट। तो 2 को कॉमन निकालो तो अंदर बच गया 3, तो ब्रैकेट के अंदर सेम बन गया दोनों, राइट। तो 2y - 3, दूसरा 3x - 2, राइट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, नहीं 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 14.2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक यू।